ऐसे करते हैं आरती तो हो जाए सावधान, यहाँ जाने सही तरीका। सनातन धर्म में पूजा पाठ को लेकर कई रीति रिवाज और नियम कानून सदियों से चले आ रहे हैं। इसी प्रकार आरती करने का भी एक तरीका होता है। पंडित सुरेंद्र दुबे ने हमें बताया कि आरती करने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में पूजा पद्धति को लेकर कई नियम कानून और रीति रिवाज वर्षों से चले आ रहे हैं। माना जाता है कि अगर उन नियमों से हम इन चीजों को ना करें तो पूजा और श्रद्धा का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार ईश्वर की आरती करने का भी एक तरीका होता है, जिससे सभी को ईश्वर की आरती करनी चाहिए। आइए जानते हैं आरती करने का सही तरीका क्या है। आरती करने के सही ढंग को लेकर जब हमने पंडित सुरेंद्र दुबे से इस बारे में बात की तो उन्होंने हमें विस्तार से आरती करने का सही तरीका बताया। सुरेंद्र दुबे के अनुसार भगवान की आरती हमेशा एक ही स्थान पर खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुककर आरती करें। आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर उतारें। इस तरह 14 बार आरती घुमाने से 14 भुवन जो भगवान में समाये हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। स्कंद पुराण में भी आरती के बारे में खास नियम का जिक्र किया गया है। इस संबंध में स्कंद पुराण में जिक्र है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की संपूर्ण विधि नहीं जानता, लेकिन भगवान की हो रही आरती और पूजा में श्रद्धापूर्वक शामिल होकर आरती करता है तो उसकी पूजा स्वीकार हो जाती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति घी के दीपक से आरती करता है उसे कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। कपूर से आरती करने पर व्यक्ति को अनंत में प्रवेश मिलता है। जो व्यक्ति पूजा में होने वाली आरती के दर्शन करता है उसे परमपद की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूजा के बाद आरती करते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आरती के दौरान बननी चाहिए ओम की आकृति। पंडित सुरेंद्र दुबे ने हमें बताया कि जब आप आरती घुमाते हैं तब उसे गोल आकार में नहीं घुमाना चाहिए। उसे इस प्रकार घुमाना चाहिए कि आपकी आरती जब आप घुमाएं तो उसमें ओम की आकृति उभर कर आए, जिससे आपको आरती का पूर्ण फल प्राप्त होगा और इस तरीके से आरती करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। साथ ही भोलेनाथ के आराध्य नारायण भी इससे प्रसन्न होते हैं। साथ ही सभी देवी देवताओं की आरती हमें इसी प्रकार करनी चाहिए।